सोने की टॉयलेट का इस्तेमाल करके किस मुंह से खुद को आम आदमी कहते हैं केजरीवाल। कट्टर ईमानदार का ढोंग करने वाले अरविंद केजरीवाल असल में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2022 के बाद केजरीवाल के शीश महल पर कोई काम नहीं हुआ। फिर सवाल उठता है कि 2024 तक इसमें करोड़ों रुपए के महंगे सामान कैसे आ गए। सोने की परत वाले कमोड और बेसिन जैसे सुपर लग्जरी सामान किसने दिए, और जब केजरीवाल को यह महल खाली करना पड़ा तो सोने की परत वाले कमोड और बेसिन को वो अपने साथ क्यों ले गए। क्या ये किसी बड़े भ्रष्टाचार का सबूत थे जो इन्हें छिपाने की कोशिश की गई। केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि इन्हें यह फायदा देने वाला कौन था और इसके बदले उन्हें क्या फायदे दिए गए। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि राजशाही तरीके से ऐशो आराम करने वाले केजरीवाल किस ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं, बोले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बार फिर बीजेपी ने हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल के घर में लगे गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन की तस्वीरें शेयर की। बीजेपी ने हमला बोलते हुए पूछा कि केजरीवाल के पास इतना पैसा कहां से आया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांगेगी। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये दलाल का पैसा है। यह दिल्ली की जनता को धोखा देकर कमाया हुआ पैसा है जिसे आपने अपनी विलासिता पर खर्च किया। दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांग रही है। कल से बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर को घेरेगी। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री आवास पर खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल पूछा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि केजरीवाल के शीश महल पर नया खुलासा। वहीं पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज बताते हैं कि अप्रैल 2022 के बाद वहां किसी भी तरह का काम नहीं हुआ। तो फिर शीश महल में बाद में लगी बेशुमार सुविधाएं कहां से आ गई। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां लगी सोने की परत वाला कमोड और बेसिन है। केजरीवाल इसे शीश महल खाली करते समय साथ ले गए। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? केजरीवाल जवाब दो। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे सबसे बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हैं। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों से पता चलता है कि केजरीवाल के शीश महल पर अप्रैल 2022 के बाद कोई काम नहीं हुआ। तो फिर सवाल उठता है कि 2024 तक इसमें करोड़ों रुपए का महंगा सामान आखिरकार कैसे आ गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की अनेक हथकंडे अपनाती रही, लेकिन दिल्ली की जनता सच्चाई जानती है। दिल्ली वासी आप और उसके नेताओं पर लगाए गए झूठे आरोपों को समझ चुकी है। यही कारण है कि केजरीवाल मॉडल तेजी से आगे बढ़ रहा है। अन्य पार्टियां इसे अपनाने का प्रयास कर रही हैं। आपका कहना है कि वर्षों तक अपने बंगलों विशेषाधिकारों से चिपके रहने वाले नेताओं के विपरीत अरविंद केजरीवाल ने सभी आवश्यक संवैधानिक मानदंडों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और आधिकारिक आवास खाली करके एक उदाहरण पेश किया। भाजपा ने आप सरकार के विरुद्ध कई जांच शुरू की। उन्होंने और अन्य आप नेताओं, दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायकों को निशाना बनाया। कई समितियां बनाई गई। झूठे आरोप में आप नेताओं को जेल में भी डाला है। इसके बावजूद आज तक कोई एजेंसी 1 रुपए का गलत काम उजागर नहीं कर सकी, क्योंकि आप कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।